हाँ, तो एक कार्ट ए और बी है बेटा, दोनों की कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन ये है, टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन ये है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है टी इक्वल टू जीरो पर। तो आपसे पूछा जाता है इस प्रॉब्लम में ए बी को कितनी देर में ओवरटेक कर लेगा, कितनी देर में पकड़ लेगा। ठीक है, तो आप ग्राउंड से भी कर सकते हैं अभी इसको, ऐसा नहीं है कि आप मान लेते हैं यहाँ से वाई डिस्टेंस पर ये इसको मिलता है, तो टी टाइम में इसने कितनी ट्रेवल डिस्टेंस करी, 20 मीटर प्लस वाई, और वाई किसके बराबर हो जाएगी, 5 इंटू टी। ठीक है ना, अगर आप बिना रिलेटिव से कर रहे हैं सब कुछ ग्राउंड से, तब भी आप कर तो सकते हैं इस प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लिया यहाँ से वाई डिस्टेंस पर पकड़ लेता है ये इसको, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, और मान लो टी टाइम पे पकड़ता है। ठीक है ना, लेट मीट एट पॉइंट पी, लेट मीट एट पॉइंट पी एट टाइम टी। ठीक है, लेट मीट एट पॉइंट पी एट टाइम टी। टी टाइम पर ये इसको पकड़ लेता है वहां जाके पी पॉइंट पे। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि कितनी देर में मिलते हैं, वही पूछ रहा है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो आप मान लेते हैं यहाँ से वाई डिस्टेंस पर पकड़ लेता है, तो क्या होगा, इसने टी टाइम में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 20 + वाई। तो ये किसके बराबर होगी, स्पीड कांस्टेंट है टी टाइम में, 10 इंटू टी ट्रेवल करेगा, किसके बराबर है, 20 + वाई। वाई को मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ 5 इंटू टी, क्योंकि टी टाइम इसको भी लगा है। तो कितना आ जाएगा, 20 + 5t इंटू 10t। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 20/5, 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, बट ऐसे नहीं करना हमको, तो रिलेटिव का फार्मूला अप्लाई करना सीखना है, तो ठीक है आ जाता है। ठीक है ना, आपको करना इसी से है, फ्रॉम रिलेटिव। ये आपको सीखना है, जिससे आप हर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में थोड़ी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आपको ये सीखना है कि रिलेटिव का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है आगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में भी। तो देखो बता, इसमें आप क्या करते हैं कि रिलेटिव का जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ही चेंज हो जाती है, प्रॉब्लम एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में चली जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सारी चीजें आप बी के रिस्पेक्ट में निकाल दो। तो जब आप बी के रिस्पेक्ट में ही देखोगे तो कोई चीज खुद की मोशन थोड़ी नहीं देखता है, तो खुद बी तो बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें बेटा आप बी के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए। जैसे ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, देखिए आप, अभी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टी इक्वल टू जीरो पर आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, बताइए कोई जल्दी से। टी इक्वल टू जीरो पर, हाँ क्या करेंगे, सबको क्लियर है बेटा, इस डायरेक्शन को देखो अभी भी सुन लो, ध्यान से करना है, जैसे मैं एक एक स्टेप चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ली। ठीक है, तो आपका क्या होता है फार्मूला, तो ये वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपने राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया। ठीक है ना, राइट साइड को आपने क्या कर लिया, पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पर एक बार और डायग्राम बना लो, जैसे ये आपकी कार्ट इस तरह से चल रही थी, ये आपका 10 था, ये 5 था, ये ए था, ये बी था। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10, बी भी पॉजिटिव है, तो ये 5 पॉजिटिव ही आ गया। तो ये प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म हो गई, कोई फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा पार्टिकल ए 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, और इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच की 20 मीटर थी। तो ये प्रॉब्लम बेटा इस प्रॉब्लम में चली गई, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत कभी थी नहीं, कि कोई फिक्स पॉइंट है और कोई इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप चाहे से इसको भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में करो, इसको आपने प्लस एक्स बोल दिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सेकंड इक्वेशन लगाइए, x2 - x1 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि एक्सलरेशन कहीं पे भी नहीं है, ए का बी के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन जीरो होगा, क्योंकि दोनों के जीरो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो इसलिए आपकी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो है। क्यों, क्योंकि दोनों के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, ए यहाँ पर पहुंच गया है बेटा, तो ये आपका ओरिजिन था, जब ये यहाँ पहुंच गया है,
तो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट 0 होगा, माइनस इनिशियल कितना है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है मैंने। एक एक स्टेप ध्यान से सुनिए बेटा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है मैंने, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा इसका, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट इसका -20 हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, 5 है, और इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया आपका, ये 4 सेकेंड आ गया। तो ये 4 सेकेंड बाद उसको पकड़ लेगा। तो आपने देखा बेटा, बी के रिस्पेक्ट में करते ही ये दोनों के चलने वाली प्रॉब्लम इतनी सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। ये एक फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रही है, बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है। तो ये पार्टिकल यहाँ पर कितनी देर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसी तरह आप अगर रिवर्स आते, दोनों एक दूसरे की तरफ आते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। सेम इस तरह की कंसेप्ट ही अप्लाई करते हैं। मान लीजिए इस तरह का है आपका, अभी एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, क्या वेलोसिटी ली थी मैंने इनकी, 10 और 5 ली थी। अब बीच की डिस्टेंस 20 मीटर ही मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड है, और इधर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या चेंज आ जाएगा, कुछ नहीं, आप वही करेंगे, ए आपका ये है, बी आपका ये है। तो आप मान लीजिए बी को आपने रेस पर मान लिया, ठीक है। तो सब कुछ आप बी के रिस्पेक्ट में निकालिए बेटा। तो क्या आएगा, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको वैसे भी ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शंस में अगर वेलोसिटीज होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाती हैं। कैसे, थोड़ी भी दिक्कत आए तो पूरा फार्मूला लिख के देखिए, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियरली। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 माइनस, अब उल्टा है बेटा, तो यहाँ -5 आए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो अब आपको टाइम निकालना है, तो फिर वही आप बी को आप फिक्स पॉइंट मान लिया, जो उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल ए दौड़ता हुआ आ रहा है, सब कुछ बी के रिस्पेक्ट। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी देर में पहुंच जाएगा, तो फिर वही कहानी है आपकी, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है आप, क्या, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, सेकंड इक्वेशन लगाइए बी के रिस्पेक्ट में। इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लीजिए बेटा, एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है, तब आप कभी गलती नहीं करेंगे रिलेटिव में। नहीं तो इसमें मिस्टेक बहुत हो जाती है, हम सोचते हैं सही करके आए हैं, बट हमें लगाना तो आता ही नहीं था कभी, हम तो डायरेक्ट करते थे, 10 + 5 15 और 20/15 करके निकाल दिया आंसर। ऐसे नहीं बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक एक स्टेप प्रोसेस से चलेंगे। आपने बी के रिस्पेक्ट में देखा तो बी रुक गया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सेस बोल दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, चेंज इन कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन लगाइए, क्योंकि x2 फाइनल माइनस इनिशियल सब कुछ x डायरेक्शन में, और सारी टर्म विद रिस्पेक्ट टू b, क्योंकि b को आपने ऑब्जर्वर मान लिया, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, सारी चीजें लिखो आप, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो स्टिल a का b के रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन 0 है, क्योंकि दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 था। फाइनल यहाँ पहुंच गया है, तो फाइनल 0, इसको समझिए ध्यान से, माइनस, ये आपने पॉजिटिव मानी है, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना था, -20 था। यू एक्स, ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, 15 × t, तो टाइम कितना आ गया, 20/15। आंसर से मतलब नहीं है, तरीका आना चाहिए, फिर कह रहा हूँ, कोई खुश मत हो जाना आंसर मैच कर गया, तरीका नहीं आया तो आगे बिल्कुल नहीं आएगा, समझ में बता रहा हूँ किस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ, किस तरह से मैं एक पॉइंट को रोक देता हूँ, सारी चीज़ें उसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ, वो ओरिजिन हो जाएगा, किसी तरफ एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं लगा देता हूँ इस फार्मूले को, जिससे कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में सब चीज़ें मिलने लग जाएं। अब जो इक्वेशंस यूज़ करूँगा काइनेमेटिक्स की, वो भी सारी चीज़ें किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये भी देख लिया कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 है, ये दोनों इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐड हो जा रही हैं वेलोसिटीज, ठीक है। नहीं तो आप इससे देखिए हमेशा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देखें तो डायरेक्शन एक मान के और ओरिजिन ढंग से लेते हुए प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे, तभी आगे के आंसर्स मैच करेंगे।